मीटिंग के अंदर बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, जिसमें से ख़ास बात यह है, एक तो ऑक्सीजन की कमी का मामला आया है और रेमडेसिविर को लेकर जो पेशेंट्सों को तकलीफ़ें हो रही है उसके ताल्लुक से बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। एक सही बात है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर पेशेंट्स को जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी उन्हें कहीं पर रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। ये बात भी सही है कि हमारे ही पड़ोसी ज़िले के जालना के अंदर राजेश टोपे साहब जो मंत्री है, आरोग्य मंत्री है, वो अपने ज़िले के लिए 10,000 इंजेक्शन्स लेके आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर कमी थी। लेकिन आज के मीटिंग के अंदर कलेक्टर साहब ने बताया है कि हमारे पास इनफ स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और जो एक परेशानी हो रही थी कि पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कहाँ जाना, कहाँ से लेकर आना, ये पता नहीं चल रहा था, तो कलेक्टर साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि आज से यहाँ पर है तो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। हॉस्पिटल को सिर्फ इतना करना है कि हॉस्पिटल ने लेटर लिख के कलेक्टर को भेजना है कि मेरे पास ये पेशेंट एडमिट है और इसकी कंडीशन ऐसी है, इसको रेमडेसिविर देना ज़रूरी है करके उसका जो भी डिटेल्स अटैच करने का है वो डिटेल्स अटैच करके यहाँ पर देना है। अब ये हो सकता है कि मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स का आ जाएगा, तो आज की मीटिंग के अंदर ये भी तय हुआ है कि 1-2 डॉक्टर्स को भी बिठा के रखा जाए कंट्रोल रूम के अंदर, ताकि वो भी डिसीजन ले सके कि रेमडेसिविर सही देना है या नहीं देना है करके। दूसरा ये है कि ऑक्सीजन के ताल्लुक से जो ऑक्सीजन की कमी का मामला जो सामने आ रहा था, उसके अंदर एक बात समझ में आई है कि सरकार की तरफ से ये जोर दिया जा रहा था कि हमारे पास का जो ऑक्सीजन है वो धुलिया को और मालेगांव को पहुंचाया जाए करके उसमें, जबकि हमने ये कहा है कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर अगर कमी पड़ रही है और आप दूसरी जगह के ऊपर ले जाकर दे रहे हैं, वहाँ पर धुलिया के हैं तो केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर हम मेहनत करो और आप कहेंगे एंड टाइम के ऊपर आके कि हमको ऑक्सीजन दो करके, तो हमारे लोग मरेंगे और आप वहाँ पे ज़िंदा रहना चाह रहे। तो हमने सबने है तो ये निर्णय लिया है कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो यहीं पर रहेगा। अगर ज़्यादा होता है, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर होता है तो हमको जिसको बांटना है, जिसको देने का है, सरकार जिसको बोलेंगी वो दिया जाएगा करके। दूसरा ये है कि जो मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने जो फैसला लिए है कि हम गरीबों को ऐसा इतना पैसा देंगे, अनाज इतना दिया जाएगा, उसके ताल्लुक से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा उसके ताल्लुक से एक सेपरेट मीटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को उसका फ़ायदा किस तरह से पहुँचाया जा सकता है उसके बारे में फैसला लेंगे। पटेल, ठीक है पटेल।